तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का, जो बड़ी मेहनत से स्लाइड तैयार करते हैं, बड़ी मेहनत से टू द पॉइंट संविधान को और संविधान के आर्टिकल को बड़ी सरल भाषा में, सिंपल भाषा में वो पूरे भारत देश के समक्ष उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, जम्मू कश्मीर के संयोजक रतनलाल चरोत्रा साहब को भी मेरा धन्यवाद, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आज की वेबिनार के बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव, प्रभारी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा प्रदेश, योगेश गौतम साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप धीरे धीरे करके बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि आप बहुत रुचि ले रहे हैं मूवमेंट में। तो आपका, चूंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है और बहुत छोटी उम्र में जिनके मन में चाहत पैदा होती है वो निश्चित जिंदगी में बड़े मुकाम तक जाते हैं। तो आप भी बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे। ये धम्मा आंदोलन में, भारत के राष्ट्र निर्माण में आपकी अहम भूमिका होगी, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। देश भर से जुड़े सभी साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने हमारे इंडिकेट किया है कि 26 जुलाई 2019, तो साथियों 26 जुलाई 2019 भारत में सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि कोल्हापुर के राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 2002 को ही अपने संपूर्ण शासन काल अपने क्षेत्र में 26 जुलाई 1902 जी बिल्कुल 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 सॉरी 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने सर्वप्रथम भारत में, जो हजारों वर्षों से उपेक्षित वर्ग है, शताया वर्ग है, जिसके साथ बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, उस वर्ग को भी सम्मान रूप से बराबर का अधिकार देना, शासन प्रशासन में उसकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षा में उनको बराबर का हक देना और समाज में बराबर का सम्मान का दर्जा देना, ये 26 जुलाई 1902 को महाराज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण लागू करके अपने कोल्हापुर राज्य में ये सर्वप्रथम काम किया था। क्योंकि इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि संविधान हमारा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसकी सही नींव, इसका सही आधारशिला तो 26 जुलाई 1902 को ही, यानी 47 वर्ष पूर्व छत्रपति साहू जी महाराज ने इसको रख दिया था। और चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, संत कबीर, छत्रपति साहू जी महाराज, तो इन सबके फॉलोवर थे। तो इसी तरह से जिस महापुरुष का जो आंदोलन था और जिस महापुरुष ने अपने संपूर्ण जीवन को हजारों वर्षों से उपेक्षित समाज को
समान दर्जा देने का काम किया था, तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके आदर्शों को, उनके नियमों को, उनके जमाने के कायदे और कानून को और उनके मन में जो पीड़ा थी कि जो होना चाहिए था, तो उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लाकर तो उसको कानूनी रूप दी, उसको एक शक्ति दी, उसको एक ताकत दी। इसलिए 26 जुलाई आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1902 में उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किया था और मान्यवर काशीराम साहब 26 जुलाई को उनकी जन्म जयंती भी मनाते थे। महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती मान्यवर काशीराम साहब 20 फरवरी को मनाते थे, लेकिन बाद में महाराष्ट्र सरकार ने एक गजट किया और उन्होंने उनकी जन्म तिथि कहीं और से खोज निकाली तो उसको चेंज कर दिया। तो महात्मा ज्योतिराव की जो 20 फरवरी मान्यवर काशीराम साहब मनाते थे, तो उसको 20 फरवरी के स्थान पर उन्होंने 11 अप्रैल कर दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती जो 26 जुलाई को मनाई जाती थी, तो उसको 26 जून कर दिया। क्या कारण रहे होंगे? अब चूंकि सरकार ने सरकारी गजट में उसको कानून बना दिया है, नियम बना दिया है, प्रमाणित कर दिया है, तो हम लोग भी जो सरकार ने प्रमाणित किया उसी आधार पर मनाते हैं। तो आज 26 जुलाई बहुजन समाज के इतिहास में 26 जुलाई 1902 जो था, तो बहुजन समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था और वह संविधान में आज कानूनी रूप लेकर हमारे बीच में ताकत के साथ उपस्थित है। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वो आज भी उसे पूर्णतः लागू करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा आरशी धीमान साहब ने बताया कि उपेक्षित वर्गों, खास करके SC ST के लिए या पिछड़ी जातियों के लिए जो शिक्षा में, विद्यालयों में, स्कूलों में, तो उनके लिए सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए बजट होना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए। तो मैं चूंकि मुझे 17 वर्ष तक संवैधानिक पदों पर रहकर काम करने का मौका मिला है। जैसे 5 वर्ष तो मैं पार्षद रहा हूँ नेता विरोधी दल नगर निगम, जो सरकारी निर्वाचन होता है, बड़ा निर्वाचन होता है, और 12 वर्ष मुझे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में बैठने का मौका मिला है। तो 12 वर्ष जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है, या राज्य माने हम केंद्र की सरकार कह सकते हैं, और राज्य माने हम राज्यों की सरकार कह सकते हैं। तो इनमें ये सरकारें करती क्या हैं? सरकारें बजट में तो लाती हैं प्रावधान कि इतने 5%, 15%, 10%, जो हमारा संपूर्ण बजट है उसका इतना प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान और शैक्षिक उत्थान के लिए हम खर्च करेंगे। लेकिन चूंकि विधायिका से लेकर कार्यपालिका तक एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे लोग, सत्ता में भी कोई दल नहीं बचा जो सत्ता में ना आया हो, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। तो वो बजट आता है और उस बजट का कुछ समय तक बहुत अच्छा वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था। छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत सारे खुल गए थे। तो इसीलिए वो खुल गए थे कि जो बच्चों को वजीफा मिलता था, उस वजीफा से वो बच्चों की फीस अदा कर देते थे। और प्राइवेट स्कूल चलाने वाले बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोग, तो उस धन राशि से तो वो स्कूल का संचालन कर लेते थे। लेकिन देखिए बड़ी चालाकी से कोई
कानून नहीं लाया गया उसे रोकने का, कोई विधेयक नहीं बनाया गया। किसी भी न्यायालय ने, ना सर्वोच्च न्यायालय ने ना उच्च न्यायालय ने कोई आदेश जारी नहीं किया है कि भाई इनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। लेकिन बिना किसी आदेश के प्राय प्राय सभी राज्यों में और केंद्र की सरकारों ने जो हमारा प्राइमरी से कक्षा 1 से हमारा जो वजीफा का आधार था उसको लगभग शून्य कर दिया है। और इसलिए जो उपेक्षित वर्गों, खास करके बहुजन समाज के लोग, वो वजीफा की ताकत पर स्कूलों को संचालित कर लेते थे, टीचरों को, स्टाफ को वो उसके माध्यम से तनख्वाह दे दिया करते थे, तो वो भी स्कूलें अब हमारे बंद हो गए हैं। अब कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग पढ़ा नहीं सकते। प्राइमरी स्कूलों की दशा है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी चरगोत्रा साहब ने कहा था, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बोर्ड नहीं है, बोर्ड है तो छत नहीं है। ये बुरी बुरी दशा है। खैर, इस पर कभी हम बात करेंगे। विशेष रूप से आज हम 26 जुलाई 1902 के दिन को याद करते हैं कि छत्रपति शाहूजी महाराज ने हजारों वर्ष बाद बहुजन समाज के स्वाभिमान और उनमें शैक्षिक, उनमें सामाजिक, उनमें राजनीतिक, उनमें आर्थिक चेतना पैदा करने के उद्देश्य से तो 50% आरक्षण की घोषणा आज के ही दिन की थी। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही हमारे लिए पर्व का दिन है। तो मैं अब ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। पुनः एक बार फिर आरसी धीमान साहब को बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी कड़ी मेहनत करके तो संविधान का ज्ञान भारत में वो अपना दे रहे हैं। आज जरूर हम कम संख्या में जुड़ रहे हैं, कभी 100 में जुड़ते हैं, कभी 80 में जुड़ते हैं, कभी 150 में जुड़ते हैं, कभी 250 में जुड़ते हैं। लेकिन मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास में ये लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रोफेसर आरसी धीमान साहब के वाचन के माध्यम से तो इस देश को संविधान के प्रति चेतना आई, संविधान के प्रति लोगों में जिज्ञासा जागी। और उसी का कारण है कि भारत का आज प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति अपने अधिकारों को जानता है। आज जो हमारा लंदन है, ब्रिटेन है, जापान है, जो फॉरवर्ड कंट्रियां हैं, वहां गरीब से गरीब आदमी अपना अधिकार जानता है, अपने देश का रूल जानता है। इसलिए वहां बहुत बड़ा शोषण और अन्याय अत्याचार नहीं होता। और हमारे देश में बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने अधिकार नहीं जानता है, क्योंकि अधिकार तो संविधान में बताए गए, संविधान में उनकी गारंटी दी गई है। इसलिए संविधान का वाचन आरसी धीमान साहब के माध्यम से हो रहा है। उनका बहुत बड़ा योगदान भारत के संविधान वाचन के माध्यम से संविधान के प्रति लोगों में चेतना फैलाने में माना जाएगा। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और पुनः एक बार फिर हम छत्रपति शाहूजी महाराज के को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनको हम हृदय से सल्यूट करते हैं कि 26 जुलाई 1902 को ही उन्होंने इसकी आधारशिला रख दी, एक बुनियाद रख दी, जो आज कोल्हापुर के राज्य में रखी गई थी और आज संपूर्ण भारत में संविधान के रूप में वो कानूनी रूप लेकर ताकत के रूप में हमारे बीच में, हमारे अधिकार के रूप में हमारे पास है। इसलिए हम सल्यूट करते हैं छत्रपति शाहूजी महाराज को भी। उनका ये ऋण, उनका ये कर्ज सदैव बहुजन समाज के ऊपर रहेगा। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद संस्थापक अध्यक्ष। धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, आपने कम समय में 26 जुलाई 1902 के बारे में हमें बड़ी विस्तार पूर्वक और इस छोटे से समय में काफी मार्मिक जानकारी हमें
आपके द्वारा प्राप्त हुई और